ठीक है सर 6 और 8 बता दीजिए। हाँ जी। बस 7 13 1 का। बस 7 13 1 का कौन सा क्वेश्चन एक्सप्लेन करूं? 6 सर और 8। 6 7 8 हाँ जी भैया सर 5 भी। 5 भी। देखो क्वेश्चन नंबर 5 को ले लेते हैं पहले। इसमें कहा अ क्यूबिकल बॉक्स हैज ईच एज 10 सेंटीमीटर, अनदर क्यूबोइडल बॉक्स इज 12.5 10 एंड 8। यानी एक क्यूब है हमारे पास यहाँ पे और एक क्यूबोइड है। तो ये पूछा है कि बताओ किसका सरफेस एरिया ग्रेटर होगा, क्यूब का या क्यूबोइड का? तो इसमें तो सिंपल आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे और आंसर आ जाएगा। सेकंड वाले में विच बॉक्स हैज स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया, ये मुझे करके दिखाना है या आप लोग समझ गए इसको कैसे करना है? ये सर मैं आ समझ गया। गया भाई देखो यहाँ पे तो सी एस से लग जाएगा और यहाँ टी एस से लग जाएगा। और मैं एक बार फॉर्मूले आपको रिकॉल करा देता हूँ, 1 मिनट रुको, स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। देखो भाई हमने अब तक ये सीखा है कि ये एक सपोज क्यूबॉइड है, ठीक है, ये इसकी लेंथ ले ली हमने और ये ब्रेथ ये हाइट। तो इसका सी एस से हमने प्रूफ करा था, क्या होता है 2l + b इंटू हाइट। यस। और टी एस से क्या होता है 2lb 12 प्लस bh BH प्लस प्लस hl। HL वॉल्यूम वॉल्यूम होता है lbh। सिमिलरली हम LBH। क्यूब के बारे में अगर बात करें, अगर क्यूब के बारे में बात करें ध्यान से देखना, क्यूब में सारी फेस की जो लेंथ होती है सारी फेस ए वाली होती है, यानी कि इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट ए होती है। तो हमें ये यस। पता है कि टोटल सरफेस एरिया यानी कि उसके 6 फेस का एरिया, और एक फेस का एरिया कितना होगा ए स्क्वायर। तो 6 फेस का एरिया कितना A हो स्क्वायर जाएगा 6a स्क्वायर। 6A स्क्वायर। और हमें ये भी पता है कि सी एस से में टॉप और बॉटम को छोड़ देते हैं, यानी कि 2 फेस कम कर देते हैं। तो अगर बच्चों 6a स्क्वायर में से 2a स्क्वायर को माइनस कर दो तो 4a स्क्वायर बनेगा। यस। और हमें ये भी पता है कि वॉल्यूम निकालने का 3D में क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। हाइट तो बेस में क्या है, बेस में एक स्क्वायर है और A स्क्वायर का स्क्वायर एरिया क्या इंटू होता है ए स्क्वायर, और इसकी A हाइट भी स्क्वायर ए है, तो इंटू कितना आ A जाएगा ए की पावर A 3। क्यूब तो क्वेश्चन नंबर 3। 5 में आपको पहले सी एस ए का फॉर्मूला लगाना है, क्यूब और क्यूबर्ड दोनों का। क्यूब का यहाँ पे एच दे रखा है ए कितना है और एल बी एच सब कुछ आपको गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को आप कर सकते हो या मैं करूं? सर नहीं सर कर लूंगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 को देख लो। 6th क्वेश्चन में कहा स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस हर्बेरियम इज मेड ऑफ इंटायरली ऑफ ग्लास पेन्स इंक्लूडिंग बेस। ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग बेस। हेल्ड टुगेदर विद टेप, it is 30 centimeter long and 25 breadth and 25 height। ग्लास का एरिया बताना है कितना होगा। ठीक है भाई, ग्लास का एरिया कितना होगा? सर ग्लास में तो मतलब TSA निकाल देंगे, ये उसका सेकंड बता दीजिए। जी ग्लास टीएसए के लिए निकलेगा, TSA निकाल देंगे बिल्कुल टीएसए ग्लास के निकलेगा लिए। इसमें। और क्योंकि इंक्लूडिंग बेस भी है ना, उसमें बेस भी इंक्लूड कर रखा है तो टीएसए ही निकलेगा। यस। फर्स्ट पार्ट में तो टीएसए आ जाएगा। सेकंड पार्ट में देखो क्या होगा, हाउ मच टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस। कितनी टेप चाहिए होगी, कितनी लंबाई की टेप चाहिए होगी उन 12 एजेस को कवर करने के लिए। ठीक है भाई, तो इसके लिए क्या करेंगे देखो ध्यान से, बिना डायग्राम के नहीं समझ आने का। ये 30 मीटर और ब्रेथ कितनी है 25, ठीक है,
और height हाइट 20। कितनी है, ये भी 25 है। तो आप टेप कहाँ चिपकाओगे, उन फेस को कनेक्ट करने के लिए चिपकाओगे ना। तो सबसे पहले ये Yes, आपने ये ले लिया, फिर ये मान लो इस तरीके से आपने जो मैं ब्लैक पेन से कर रहा हूँ वो टेप चिपकाई, तो यानी हाइट पे टेप चिपकी ना। yes, और हाइट कितनी है 25, तो 25 इंटू 4। 25, फिर 4, ब्रेथ ब्रेथ को कनेक्ट करना सोचा आपने कि ब्रेथ को कनेक्ट करते हैं, ब्रेथ भी 25 है, तो 4 ब्रेथ कनेक्ट हुई तो 4 इंटू 25। फिर आपने देखा लेंथ, तो लेंथ भी 4 है इसमें, है ना। 4 plus 4 20, इंटू 30, 30, तो ये आ जाएगा 100 30 प्लस 100 प्लस plus 120, यानी आंसर आ गया 320। 320, yes। अब 7th क्वेश्चन देखो, 7 से पहले 8 को देख लो, जल्दी हो जाएगा। 8th को पढ़ लो पहले आप सभी, फिर मैं कराता हूं। आसान सा क्वेश्चन है 8th भी। किसको समझ आ गया 8th क्वेश्चन? भैया मेरे आ गया। अभय को छोड़ के किसी और को समझ आ गया? मैं पूछूंगा अभय, जब जरूरत होगी तब पूछूंगा तुमसे, अभी इनको बताने दो। यस सर। एक्सप्लेन करना इसमें क्या पूछा है और हमें क्या करना है, अनुष्का? हाँ भाई, एक्सप्लेनेशन दो जिसको पता है। सर मुझे समझ नहीं आया। प्रियांशु को समझ नहीं आया, बाकी और किसी को समझ आया? देखो इसमें कहा परवीन वेंट टू मेक अ टेम्परेरी शेल्टर फॉर हर कार। वो कार को ढकने के लिए, जैसे अगर मान लो बाहर खड़ी होती है तो कार पे ओस पड़ती है और उसका रंग खराब होता है, दिक्कत होती है, तो उसके लिए टेम्परेरी शेल्टर बनाने की कोशिश करी जा रही है, ताकि उसकी चारों साइड को कवर कर ले और ऊपर छत को कवर कर ले। बेस को कवर करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना, क्योंकि नीचे तो जमीन है, उस पे क्या करना। यस, ठीक, तो उसने टेम्परेरी शेल्टर बनाई और उसकी डायमेंशन दे रखी थी कि जो बेस है वो 4/3 का है और हाइट कितनी है 2.5। तो आप क्या करोगे, कितनी आपको कितनी सर रिक्वायरमेंट होगी ट्रिपोलिन की? सर कर्व सरफेस एरिया प्लस 1 रूफ का बिल्कुल, एरिया। देखो सीएस से तो होगा ही, चारों तरफ से तो कवर करेंगे ही। फिर एरिया ऑफ यस, टॉप, और टॉप का टॉप एरिया क्या होता है, एलबी। और LB। सीएस से क्या होता है 2l प्लस बी इंटू हाइट। इसमें वैल्यू पुट करके बताओ कितना आंसर है, फटाफट करो। ठीक है। सर 47। 47, सभी करो भाई, अपने अपने आंसर्स बताओ। मैं 59। 59,
एक का 47 है, एक का 59 है। बाकी सभी बताओ अपने आंसर्स। सर 47। 47 इसका सही आंसर है। आगे बढ़े। ठीक है। यस सर। क्वेश्चन नंबर 7 को देखो। सेवंथ का मैं हिंट दे के छोड़ दूंगा, कैलकुलेशन आपको करनी है, फिर मैं 13.2 एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। ठीक है भैया। देखो क्वेश्चन में कहा कि एक मिठाई वाला है शांति, ये एक मिठाई वाला है और इसको दो तरीकों के अपने यहाँ मिठाई के डब्बे मंगवाने हैं, दो साइज के मंगवाने हैं। ठीक है, पहला साइज है उसका जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है कितनी, 25, 20 और 5। और 5। फिर दूसरा उसके पास जो साइज है वो कितना है, 15, 15, 12 12, 5। और 5। ठीक है, इतना है। 5। अब क्या करना है, उसको जिस मटेरियल से वो बनेंगे कार्डबोर्ड, वो ऑर्डर करना था। अब कितना ऑर्डर करे उसका आइडिया लेगा वो। ठीक है, सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया निकलेगा एक डब्बे का, इधर से भी एक डब्बे का टोटल यस सरफेस सर। एरिया निकलेगा। ठीक है, अब उसको बनाने में कटिंग छटिंग में 5% वेस्ट हो जाएगा, तो जो टीएस से आएगा उसका 5% निकालोगे और उसमें ऐड कर दोगे। ठीक है, टीएसए में टीएसए का 5% निकाल के ऐड कर दोगे। ठीक यस है सर। भाई, और इधर भी सेम ऐसे ही करोगे। ठीक, फिर इसमें क्या कहा, हर एक टाइप के 250 बॉक्सेस हैं। मान लो ये जो कर की कैलकुलेशन आपका एक्स आंसर आता है फॉर एग्जांपल, तो इसको 250 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मान लो ये y आता है यहाँ से, इसको भी 250 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 250x प्लस 250y, तो यहां से आपका आंसर आएगा। ठीक है। अब इन्होंने कहा कि 4 रुपीज लगते हैं 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए, तो जब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 4 रुपीज लगते हैं, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितना अमाउंट खर्च होगा, 4/1000। ठीक है ना, यस 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 4 रुपए का खर्च है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितने का खर्च होगा, 4/1000। अब ये जितने सेंटीमीटर स्क्वायर आया होगा आपका, उससे जस्ट मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा। आपको इसका मैकेनिज्म समझ आ गया क्वेश्चन का। यस सर। सबसे पहले क्या करा हमने, हाँ जी। सर दो इसमें टाइप। मैंने हाँ जी, सर इसमें मैंने दोनों बॉक्स का पहले ये टीएसए निकाला 250 बॉक्स का, हाँ, यानी 500 बॉक्स का दोनों का अलग, नहीं और नहीं उस नहीं, पे ये 5% लगाया। वो वो जो आपको एक्स्ट्रा बचा पहले शेष लगा है। के चलो, पहले एक पे लगाओ। ठीक है, एक डब्बे का निकालो। मतलब अलग अलग। हाँ, एक डब्बे का निकाला, उसका 5% निकाल के उसमें ऐड कर दिया, तो टोटल कार्डबोर्ड आपको पता चला फॉर 1 बॉक्स। इधर भी 1 बॉक्स के लिए निकालो, आपको कितने चाहिए, 250, तो 250 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो और फाइनली जाके दोनों को प्लस कर दो। ओके सर। ये करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं, ये ट्राई करके देखना, फिर भी नहीं होगा तो मैं कल बता दूंगा। और मेरे बिना कहे ही आप लोगों को पीडीएफ सबमिट करनी है भाई, जो भी काम आपको दिया जाए उसको करो और अच्छे बच्चों की तरह पीडीएफ सबमिट करो। 13.2, इसका एक बार डेरिवेशन समझ लेते हैं। ठीक ठीक है है भाई, भैया। ठीक है भैया। देखो
ये फॉर्मूले जो है हमारे सिलेंडर के, वो कहाँ से आते हैं, कैसे सिलेंडर बना। आप एक काम करो, अपनी कॉपी का कोई भी जो आपके पास पेज रखा हो उसको ध्यान से देखो, उसको अपने हाथ में लो, कोई भी एक पेज। सपोज आपने ये पेज ले लिया, ठीक है भाई, इसको फोल्ड कर दो। मान लो ये इसका एक एंड है ए, एक दूसरा एंड है बी, दोनों को हाथ से पकड़ के इनको फोल्ड कर दिया, यानी कि ए को बी तक मिला दिया। बीच में आपको ऐसा नहीं रखना, बीच में हवा रखनी है उनकी, तो गोल गोल बन जाएगा, यानी ये वाली शेप बन जाएगी गोल गोल। हाँ जी भैया। ठीक है, इसी को कहते हैं सिलेंडर। ठीक, मान लो इस सिलेंडर की हाइट कितनी है h, और ये जो गोल गोल बने ये सर्कल है। सर्कल बिना रेडियस के तो बनेगा नहीं, तो इसकी रेडियस को हमने r मान लिया। ठीक है, अब ये जो सिलेंडर बना, इसका CS से, TS से और वॉल्यूम कैसे निकालें। तो वॉल्यूम तो आप इजीली निकाल सकते हो। वॉल्यूम क्या होता है 3D शेप का, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो बेस में सर्कल है, और सर्कल का एरिया क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और हाइट तो h ही है, तो पाई आर स्क्वायर h आ गया। ठीक है, फिर हमें निकालना है इसका TS से, CS से और वॉल्यूम। उसके लिए हमने क्या करा, इस सिलेंडर को खोल दिया, ये एक पेपर की शेप में बना, और हाइट इसकी, ये h तो इतनी रहेगी, इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। यस, और ये जो सर्कुलर सरफेस था ना ये वाला, जिसकी रेडियस r थी, और अगर सरकमफ्रेंस की बात करें 2 पाई r, तो इसको भी खोल दिया तो वो AB में कन्वर्ट हो गया, यानी सरकमफ्रेंस जो थी वो 2 पाई r अब यहां बनेगी। अगर इसको रोल कर दोगे तो वापस से यही फिगर बन जाएगी। ये बात समझ आ रही है। यस सर, हाँ जी भैया। तो ये Yes, जो sir. रेक्टेंगुलर रीजन है ना बच्चों, ये वाला, इसका अगर एरिया आप निकालो तो रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, तो लेंथ तो 2 पाई r है इसकी, 2 पाई r, और हाइट h है, तो एरिया कितना आ गया 2 पाई r h। ठीक है भाई, तो CS से ऑफ सिलेंडर कितना आता है हमारा 2 पाई r h, ये ध्यान रखना। अब हमें क्या क्या करना है, TS से निकालना है। तो TS के लिए क्या करेंगे, टॉप और बॉटम जो अब तक कवर्ड नहीं थे उनको कर देंगे कवर्ड। तो टॉप को कवर कर दिया, एक पाई आर स्क्वायर चाहिए आपको ऊपर, और यहाँ भी एक ढक्कन चाहिए लगाने के लिए। तो ढक्कन क्या होगा, सर्कुलर शेप में होगा, उसका एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास दो सर्कल है, दोनों का एरिया 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा टोटल सरफेस एरिया जो आएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें से आप 2 पाई आर को कॉमन ले सकते हो, तो ये आया h प्लस आर आर। आर क्लियर हो गया भाई यहां तक। हाँ जी भैया। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। ठीक है भाई, यस, हाँ जी भैया। अब देखो सिचुएशन देता हूं एक, और ये क्वेश्चन करके दिखाओ, फिर पूरी एक्सरसाइज ऐसी हो जाएगी, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। हाइट कितनी है, h इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर, और एरिया आपको दिया हुआ कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, CS से भी दे रखा है, CS से कितना है 88। तो आपको डायमीटर फाइंड करना है। डायमीटर कैसे निकलेगा, जब आपको रेडियस पता होगी, तो एक्चुअली आपको रेडियस फाइंड करनी है। तो CSA का फॉर्मूला लगाओ, हाइट दे रखी है, रेडियस अपने आप निकल जाएगी। ट्राई करो और देखते हैं पहले कौन आंसर देता है। सर 2 सेंटीमीटर Sir, 2. डायमीटर। मैं 2। बिल्कुल ठीक है, बहुत Sir, बढ़िया, 2. वेरी गुड। अगर रेडियस 2 है तो डायमीटर 4 आ जाएगा। सर डायमीटर 2 है, रेडियस 1 है। अच्छा, डायमीटर निकाला आपने, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया।
इसके बाद सेकंड क्वेश्चन कर दो। सेकंड में कहा इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर। हाइट कितनी है टैंक की 1 मीटर, और डायमीटर अगर रेडियस 140 है तो सॉरी डायमीटर अगर 140 है तो रेडियस 70 आ जाएगी। और ध्यान रखना ये सेंटीमीटर में है, ठीक है, तो आप तो इसको मीटर बना मीटर में देंगे। कन्वर्ट कर लो डिवाइड बाय 100 करके। तो रेडियस बच्चों कितनी आ जाएगी 0.7 मीटर। यस जब आपको रेडियस भी पता है 0.7 मीटर और हाइट भी पता है, तो क्या पूछा है कि कितनी शीट की रिक्वायरमेंट होगी किसको बनाने के लिए, क्लोज्ड सिलिंड्रिकल टैंक। तो ये बताओ मुझे टीएसए निकलेगा इसमें। इसमें सीएस से निकलेगा या टीएस से निकलेगा अनुष्का? सर TSA। टीएस से क्यों निकलेगा, सीएस से क्यों नहीं निकलेगा? टीएसए का कोई लॉजिक है आपके पास? आपने बिल्कुल सही बताया, लेकिन आप रीजन नहीं दे पा रहे इसका। किसी और को पता है? यस सर। बताओ। यस सर। सर क्योंकि क्लोज टैंक है तो उसका मतलब जैसे आपने ये एग्जांपल लिया था, उसको कवर करने के लिए 2 सर्कल भी लगेंगे। जी, तो जब वो 2 सर्कल हम लोग ऐड करेंगे तो वो टीएससी बन जाएगा। वो टीएसए ही होगा, उसकी टॉप और बाउंड्री बॉटम। प्लस टीएस। बिल्कुल, तो ये क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक है तो इसका मतलब टॉप और बॉटम कवर्ड कर रखे हैं, तो इसका मतलब टीएस से लगेगा। और 2 पाई आर आर प्लस एच इसमें रख दो। बताओ कितना आंसर है। पाई की वैल्यू लेनी है 22/7 और रेडियस 0.7 है ये हमारी, और ये हो जाएगा 1 प्लस 0.7। सर 7.48। 7.48 आ गया आंसर। सर 7.48। 7.48। प्रियांशु, वंश, बताओ क्या आंसर है? मैं 7.48। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो भाई, इसके इसमें टोटल क्वेश्चन दे रखे हैं हमें, टोटल 11 क्वेश्चन है। इन सभी को आप ट्राई करना, कल की क्लास में इसके डाउट के साथ में नेक्स्ट एक्सरसाइज बता दूंगा आपको। ठीक है ठीक है भाई। भाई, और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। ये जो हमने करा इसमें कोई यस डाउट हो तो पूछ लो। नो सर। चलो आज के लिए इतना ही। बैलेंस। नमस्ते।